हेलो 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 मेरे बच्चों। तो कैसे आप सब? वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर क्रैश कोर्स, जहां पे हम लोग लेक्चर 3 में डिस्कशन कर रहे थे अबाउट वेरियस केस स्टडीज। देखो बच्चा, अगर आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है ना तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो। अगर थोड़ा सा वॉल्यूम कम करोगे तो गूंजेगी कम और क्लियरली सुनाई भी देगी। ठीक है, मैंने खुद ये ट्राई करके देखी, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस टू यू। सो शुरू करते हैं विद आवर थर्ड केस। दो केसेस हम देख चुके हैं, डाइस का केस देख चुका है और कॉइंस के भी केसेस हो चुके हैं। सो वी आर डिस्कसिंग विद अवर थर्ड केस एंड दैट इज रिलेटेड टू कार्ड्स। बहुत सारे बच्चों को कार्ड्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं पे जाते हैं। ठीक है, तो वो ना हो, बिल्कुल कंप्लीटली ना हो। सो फॉर दैट्स रीजन लेट्स डिस्कस दिस। ओके, सो जिनको कार्ड पता है उनको तो ये क्लियरली है कि कितने कार्ड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, लेकिन जिनको कार्ड्स नहीं पता और कार्ड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उसको समझेंगे और फिर यू हैव सम क्वेश्चंस ओवर देयर, हम वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद वर्कशीट्स पे जाओ, वर्कशीट को सॉल्व करो। वर्कशीट कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। अगर YouTube पे देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे पोर्टल ओपन होगा। वो पोर्टल में सेम वीडियो है और सेम वीडियो के नीचे आपको वर्कशीट मिल जाएगी। अगर आप पोर्टल पे ही देख रहे हो तो पोर्टल पे वर्कशीट ऑलरेडी अवेलेबल है। हर एक लेक्चर को सुनने के बाद बेटा वर्कशीट सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें कुछ भी डाउट हो, जस्ट डीएम मी, यू कैन मैसेज ऑन आवर ऑफिशियल पेज ऑफ इंस्टाग्राम, यू कैन आल्सो मैसेज ऑन आवर फेसबुक पेज आल्सो। यहां पे कमेंट करके भी बोल सकते हो। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू डू। ओके, सो लेट्स डिस्कस आवर कार्ड्स। कार्ड्स समझते हैं। तो बच्चा टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कोई भी अगर वेल शफल डेक होता है, वेल शफल डेक, नॉन चीटिंग वाला, हाँ वो नहीं कि एक एक उसमें 6 के निकल गए, वैसा वाला नहीं, प्रॉपर वेल शफल डेक होता है तो उसमें देयर आर 52 कार्ड्स। और वो 52 कार्ड्स में से दो मेनली कलर्स होते हैं। दो कलर्स होते हैं। कौन कौन से दो कलर्स होते हैं? ब्लैक कलर एंड रेड कलर। तो 52 कार्ड्स को इक्वली डिवाइड होता है बिटवीन ब्लैक कलर एंड रेड कलर। तो 26 ब्लैक कलर, 26 रेड कलर। अभी हर एक कलर में दो पैटर्न्स होती है। जैसे ब्लैक कलर में ये दो पैटर्न्स है और रेड कलर में दो पैटर्न्स है। तो ब्लैक कलर में 26 कार्ड्स में दो पैटर्न्स, दैट इज 13 13 पत्ते होते हैं। और एक होता है स्पेड, दूसरा होता है क्लब। स्पेड मतलब वो ना ऐसा वाला, वो लीफ वाला साइन होगा, उल्टा लीफ वाला साइन होगा ब्लैक कलर का। और क्लब में वो पत्ती जैसी होगी, इस तरह से एक शेप होगा और दोनों 13 पत्ते होते हैं। टोटल कितने? ब्लैक के 26, उसमें दो पैटर्न्स। सेम वे में रेड में देखते हैं अपन, तो रेड में टोटल 26 कार्ड्स होते हैं और 26 में से वी हैव 13 ऑफ डायमंड्स एंड 13 ऑफ हार्ट। हार्ट आप सबको पता है कैसा शेप होता है। डायमंड इट इज नथिंग बट इट इज रोम्बस जैसा कोई तो छोटा सा एकदम इस टाइप का वो शेप रहता है। सो डायमंड एंड हार्ट, ये दो रेड कलर के पैटर्न्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद क्या रखना है कि जो 13 पत्ते होते हैं, हर एक पैटर्न का 13 पत्ता होता है। और फॉर एवरी पैटर्न, हर एक पैटर्न, फॉर एग्जांपल स्पेड इज अ पैटर्न, क्लब इज अ पैटर्न, डायमंड इज अ पैटर्न एंड हार्ट इज अ पैटर्न। सो हर एक पैटर्न के ये 13 पत्ते होते हैं, ये वाले 13 पत्ते होते हैं। जो क्या होता है? सबसे पहले होता है एस, इक्का जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक जाता है। ठीक है, और फिर आता है जैक, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा भी है, अगर नोटिस करना चाहो तो ये नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हो और यही चीज आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। और ये जो 3 है इसको हम लोग फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फेस कार्ड्स। इसको फिर जैक, क्वीन और किंग को। क्यों ऐसा? क्योंकि जैक, किंग और क्वीन के जो कार्ड्स होते हैं आपके, उस पे ड्राइंग रहता है। अगर घर पे कोई कार्ड वार्ड पड़ा हो तो देख लो, अगर नहीं तो मोबाइल में भी आप जैक का कार्ड देख लो, क्वीन, किंग, क्वीन का कार्ड देख लो, तो यू विल गेट फुल अंडरस्टैंडिंग कि उसको फेस कार्ड्स क्यों कहते हैं। क्योंकि वहां पे फेस ड्रॉ किया रहता है। वो 3 कार्ड्स भी होते हैं, बाकी के जो रहता है वहां पे पैटर्न्स ड्रॉ किया रहता है। और तो हर एक 13 पत्ते इस तरह से होते हैं। एस, फिर 2 से लेके 10 तक, फिर जैक, किंग एंड क्वीन। ठीक है बच्चा, तो आई होप ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया कैसे 52 कार्ड्स में डिफरेंशिएशन होता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव हियर। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड्स? अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया बेटा। फेस कार्ड्स हर एक पैटर्न में कितने होते हैं? 3। हर एक पैटर्न में कितने होते हैं? 3।
ऐसी कितनी पैटर्न्स होती है? 1 2 3 4। हमको यहाँ पे कुछ पैटर्न स्पेसिफाई नहीं किया गया कि फेस कार्ड कौन सी पैटर्न का, ठीक है। सो वी कैन टेक एनी पैटर्न, मतलब डेफिनेटली चारों पैटर्न कवर करनी है। सो 1 2 3 4 पैटर्न्स, हर एक पैटर्न में से 3 है, तो 3 4 जार कितने से कार्ड्स हो गए? 12 कार्ड्स हो गए, ठीक है बच्चा, 12 कार्ड्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैंने सिखाया हुआ है कैसे लिखना है, नहीं सीख पता है तो पिछले वाले वीडियोस में जाके देखो। कितने बच्चा? 12 है, कितने में से? 52 में से, ठीक है। अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल करना है बच्चा, कैंसिल होता है तो कैंसिल करना है। तो अगर 3 से डिवाइड करें, 3 4 जार 12, नहीं सॉरी 3 से डिवीजन नहीं होगा बच्चा, 3 से डिवीजन नहीं होगा, 3 से डिवीजन नहीं होगा, 4 से डिवीजन होता है इसका। 4 3 जार 12 और 4 दैट इज 3/13। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/13, ठीक है। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन है अ रेड कार्ड और एन एस। रेड का कार्ड चाहिए या तो फिर एस चाहिए। देखो, और मैंने पहले ही बोला है बच्चा, और एंड में डिफरेंस समझो। और बोला है बेटा ये या तो ये, तो दोनों में से कोई भी चलता है, बोथ आर एप्लीकेबल। सो रेड कार्ड कितने होते हैं? अब समझो, ये दोनों रेड कार्ड है, तो टोटल रेड कलर के कितने कार्ड है? 26 कार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो 26 तो हो गए, प्लस एस। अभी एक चीज समझो, टोटल 4 एस होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये दोनों एस तो कवर हो चुके हैं ना रेड कार्ड में, ये एस तो कवर हो चुके हैं इसमें, तो फिर 2 एस बचते हैं, इसका और इसका, एक एक एस, इसका एक, इसका एक, तो टोटल कितने कार्ड बचा? अभी 2 एक्स्ट्रा है, तो 28 कार्ड्स टोटल हुए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इज 28 डिवाइडेड बाय 52। फिर से यहीं पे अगर 4 से डिवीजन कर दे, 7 by 30। सो वर्ड्स में बाद में लिख लेंगे लास्ट में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और एन एस कार्ड इज 7 by 30, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ ब्लैक कार्ड एंड अ किंग। या तो ब्लैक या तो किंग, कुछ भी होना चाहिए, या तो ब्लैक कार्ड या तो किंग का कार्ड, ठीक है। ओके, ब्लैक कार्ड कहां है? यहां, ये रहा। अब देखो बच्चा, यहां पे एक और चीज समझो, क्या बोला है? एंड बोला है, एंड बोला है, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों, both of them has to be there, has to present both of them। सो ब्लैक का कार्ड चाहिए, तो पहले ये तो एलिमिनेट हो गया, रेड का एलिमिनेट हो गया, तो ये तो नहीं चाहिए। अब यहां पे 26, इसमें से भी किंग, एंड किंग बोला है, तो इसमें से भी किंग, तो किंग इसका एक होता है, इसका एक होता है, ठीक है, इसका एक किंग, इसका एक किंग, तो 2 किंग हो गए जो ब्लैक कार्ड के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं, अ किंग ऑफ ब्लैक कलर। यही चीज ये ऐसे भी पूछी जा सकती है, किंग ऑफ ब्लैक कलर, या तो फिर ब्लैक कार्ड एंड किंग, ब्लैक कार्ड एंड किंग, ब्लैक कार्ड और किंग दोनों होना चाहिए। तो इसमें 2 ऐसे वर्ड कार्ड्स होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं और किंग होते हैं, ठीक है। सो 2 by 52, 2 1 सा 2, ये हो गया 26, दिस इज 1 by 26। ओके बच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, एस ऑफ डायमंड्स। एस ऑफ डायमंड्स, डायमंड के एस ढूंढ लो, चलो डायमंड के ही होता है, एक ही पैटर्न है, देयर इज ओनली वन पैटर्न डायमंड, ठीक है, डायमंड इज ओनली पैटर्न, और उसमें एस कितना बड़ा? ये 13 में से एक ही एस होता है, ठीक है। लेकिन 13 में से एस नहीं बड़ा, ये चीज समझो, सबसे बड़ा गलती क्या होगा? अब जल्दबाजी में क्या लिख लेते हो? 1 by 30। नो माय बच्चा, दिस इज रॉन्ग आंसर। सर आपने तो बोला कि ये 13 में से, बेटा ये 13 में से एक है। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, और जब भी प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं, वी डिवाइड द नंबर बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम पूरे कार्ड्स में से, पूरे कार्ड्स कितने? 52, उसमें से डायमंड का एस एक ही होता है, so this is not 1 by 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 1
टोटल कितना 52। फंडामेंटल्स पे ध्यान रखो बेटा, फंडामेंटल्स पे कि टोटल देखना है, टोटल 52 कार्ड्स है। सो दिस इज 1/52, फर्दर कोई डेरिवेशन नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन समझने लायक है, ये वर्ड्स में फंसाता है, ये वर्ड्स में फंसाता है। नाइदर अ क्वीन नॉर अ स्पेड, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का वन ऑफ द इजीएस्ट वे और बेस्ट वे होता है कि एलिमिनेट करते जाओ। क्या करते जाओ? एलिमिनेट करते जाओ। नाइदर अ क्वीन, क्वीन नहीं चाहिए, नॉर अ स्पेड, स्पेड भी नहीं होना चाहिए। चलो पहले स्पेड को हटाओ, तो ये हट गए, ठीक है, ये हट गए। तो अब कितने कार्ड्स बचे? कितने कार्ड्स बचे बच्चा? ये 13, ये 13, ये 13, ठीक है। तो कितने कार्ड्स बच गए थे? 13 प्लस 13 प्लस 13, क्योंकि स्पेड नहीं है बाकी के तीनों, स्पेड नहीं। और उसमें बोला क्वीन भी नहीं होना चाहिए, नाइदर क्वीन नॉर स्पेड, क्वीन भी नहीं होना चाहिए। अब हर एक में एक एक क्वीन होता है, हर एक में एक एक क्वीन होता है, ठीक है। सो माइनस करनी पड़ेगी ना 3 क्वीन को, क्योंकि क्वीन भी नहीं चाहिए अपने को। सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। जब नाइदर नॉर का क्वेश्चन आता है, जस्ट एलिमिनेट दोस वी डिड नॉट, दोस वी डोंट वांट। ओके ओके, तो नाइदर क्वीन, क्वीन भी नहीं चाहिए, 3 हटा दी क्वीन, और नॉर स्पेड, तो स्पेड के 13 कार्ड्स को भी हमने हटा दिया है, ठीक है बच्चा। तो अभी इसको कितने हुए? देखो 13 13 13, तो दिस इज 39, 39 में से अगर 3 हटा के हो गए 36। क्या हो गए? 36। So therefore probability of event 5, 36 divided by 52, 36 divided by 52, ओके। दोनों 4 से डिवाइड और कर देते हैं, 9, 4 9 जा 36 होता है, और अगर 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 13 आता है। दिस इज 9/13 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हर एक प्रोबेबिलिटी को बच्चा सॉल्व करने के बाद हमको मेंशन करना है, उधर लिखना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ क्वीन नॉर अ स्पेड इज 9/13। वर्ड्स में नहीं लिखते तो कभी-कभी मार्क्स कट जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्क्स कट जाते हैं, अगर वो पूरा एग्जामिनर पे फिर जाता है। तो एग्जामिनर पे क्यों छोड़ना ना, सिर्फ इतना लिखने के लिए। ओके बच्चा, तो दिस वाज द लेक्चर अबाउट कार्ड्स। अगर कार्ड्स में और भी कुछ दिक्कत है तो पहले वर्कशीट सॉल्व करो, वर्कशीट सॉल्व करके देख लो कि अगर सब क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इफ सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एंड दैट्स फाइन, ग्रेट, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। द नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी को जब डिवाइड करते हैं तब बोलते हैं कि इससे ज्यादा लाने की प्रोबेबिलिटी, इससे कम की प्रोबेबिलिटी। ये बॉक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, एक बॉक्स में टेबल देके रखते हैं और आपको बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो। ओके, सो सी यू विद दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, लेक्चर नंबर 4। ये थर्ड लेक्चर के 3 पार्ट्स थे। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमने डाइस डिस्कस किया, सेकंड पार्ट में हमने कॉइंस डिस्कस किया, और थर्ड पार्ट में यहां पे हमने कास्ट डिस्कस किए। So lecture 4 में we will discuss probability distribution function, and the 5th lecture we will discuss some of the best MCQs from the previous year, also from the various other sources, ठीक है बच्चा। So see you in the next lecture.